परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हन्ना और सफीरा की तरह किसी को एकदम से पाप का रिजल्ट उस व्यक्ति की लाइफ में से दिखता है, और कुछ लोग ऐसे हैं शिमशोन सैमसन की तरह जिनमें से बहुत देर के बाद उन लोगों की लाइफ से पाप का रिजल्ट दिखता है। लेकिन वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मौत है, और वो रिजल्ट लोगों की लाइफ से जो पाप में रहते हैं उसका असर जरूर दिखता है। हालेलुया। सो इसीलिए वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि पाप से बचो, जितना बच सकते हो पाप से बचो, पाप से नफरत करो, पाप से दूर भागो, पाप से हेट करो, पाप मत करो। उसे परमेश्वर ने चुना, अमेजिंगली ब्लेस किया, स्ट्रेंथ दी, पावर दी, परमेश्वर के बड़े कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना था। लेकिन वो भटक गया अपनी बुलाहट से, कॉलिंग से, वचन कहता है, और वो लड़कियों के साथ गलत करने लगा, लड़कियों के साथ सोने लगा, व्यभिचार में चला गया। और लेकिन फिर भी उसकी लाइफ से वचन कहता है कि सामर्थ्य बहती थी, फिर भी उसमें इतनी पावर थी कि कोई भी उसका बाल तक बांका नहीं कर सकता था, कोई भी उसे छू नहीं सकता था, इतनी पावर थी। वो व्यभिचार में था लेकिन फिर भी सामर्थ्य बहती थी। और सो ऐसे व्यक्ति को हम देखकर कोई बंदा अगर ये कहे कि अरे ये भी तो पाप में था, ये भी तो व्यभिचार में था, और ले देखो सामर्थ्य बहती है उसमें से, कोई उसे छू तक नहीं सकता, इतनी सामर्थ्य है, इतना बड़ा आशीर्वादित है वो, इतनी बरकतें उसकी लाइफ में, तो मैं भी पाप करूं। तो पहले उसका एंड देख लो कि किस रीति से वचन कहता है कि किसी की मजदूरी एक ही दिन में मिल जाती, किसी के 1 महीने बाद, किसी की साल बाद, किसी की कुछ सालों के बाद। और वचन कहता है कि शिमशोन जो कि पाप में था, व्यभिचार में था, सामर्थ्य भले ही एक समय पर बहती थी, लेकिन अंत में क्या हुआ, उसकी आंखें फोड़ दी गई। लिखा है उसे बंदी बना लिया गया, रस्सियों से जकड़ा गया, जेल में बंद किया गया, उसकी बेइज्जती की गई, उसके बालों को नोचा गया, और उसे पूरी इंसल्ट का सामना करना पड़ा। परमेश्वर की जो बुलाहट उसकी लाइफ में थी बहुत छोटी हो गई, जो उसने बहुत लंबा जीना था, लॉन्ग लाइफ थी, कहते बहुत छोटी सी लाइफ हो गई, जवानी में वो मर गया। हालेलुया।